चलिए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यूब के बारे में। बेटा हम लोग जब स्क्वायर कर रहे थे तो स्क्वायर में क्या था, पावर 3 है ना, जो पावर 2 होता है वो स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें क्या है पावर 3। क्या लिखा है क्यूब्स के बारे में, द क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर राइज टू द पावर 3। यानी कि एग्जाम्पल ले लो, ये मान के चलो कि ये 2 के पावर 3, इसको क्या बोलेंगे क्यूब, है ना। इसी को बोलते हैं जो पावर 3 होता है वही क्यूब होता है। 4 के पावर 3 है ना, 5 के पावर 3, स्क्वायर में पावर 2 और क्यूब में पावर 3। ये तो बात क्लियर हो गया। अब बात ये है कि सर परफेक्ट क्यूब कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। परफेक्ट क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये परफेक्ट, जैसे कि 1728। अब मुझे ये बताइए कि ये परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं होगा। ओके, तो बहुत सारा नंबर है, जैसे कि 7 to 9। अब ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, बात समझो ना। 2744 ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो देखो परफेक्ट क्यूब समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, जो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कर रहे थे। कुछ भिन्न नहीं है, स्क्वायर से क्यूब बिल्कुल ही भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों डिफरेंस नहीं है। स्क्वायर में पावर 2 था, इसमें पावर 3 है, रूल सारे वही रहेंगे, समझ रहे हो ना। तो देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, है ना, 2 1 जा ओके, 2 5 जा 4 जा। ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पर एक प्राइम नंबर हो गया, आ गया। जब यहाँ पर प्राइम नंबर आ गया तो ये डिवाइड होगा नहीं, छोड़ देता हूँ, नहीं तो आपको एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए। अब 1728 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सोचो हम लोग स्क्वायर में क्या करते थे, जिसका पावर 2 था, 2 2 का पेयर लगाते थे। क्यूब में सोचो क्या करना है, क्योंकि पावर ये 3 है। अब यहां पर पेयर कितने के लगाएंगे, 3 3 का पेयर लग गया। कोई नंबर, कोई डिजिट ऐसा जो पेयर में ना हो, तो सर ऐसा कोई नहीं है, सारे का सारे पेयर में है। अगर सारे का सारे पेयर में है और कितने का, 3 डिजिट के पेयर में है, 3 नंबर्स के पेयर में है, तो वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। क्या है, परफेक्ट क्यूब है। जैसे कि इसको करो, 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 1 जा 27, 9 3। अब 7 2 9 है ना, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पेयर लग रहा है, यस, इसका भी पेयर लग गया। तो ये भी क्या है, एक परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब। क्यों, क्योंकि इसमें 3 3 का हम लोग पेयर लगाए हैं। 2 2 का पेयर लगता तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता। ठीक है, 2744। अब ये 2744 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, 2 2 जा ओके, 2 6 जा 12, 1, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर से 2 3 2 4 2 3,
और 4 3 क्या होता है, 4 और 3 7 3 10, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं, तो 7 से चेक करता हूँ। तो 7 4 जा 28, 7 9 जा 43, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा। अब ये जो है 2744 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसमें सारी के पेयर लग गए तो आंसर है हाँ, 2 का भी 3 नंबर का पेयर लगा और 7 का भी लग गया। एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो बचा है, तो ये भी एक क्या है, परफेक्ट क्यूब है। अब बात यह है कि ये तो समझ में आ गया सर कि ये परफेक्ट क्यूब है, लेकिन ये 1728 ये किसका क्यूब है, 729 किसका है, 2744 किसका है? तो आंसर है कि अब मान के चलो कि यहां पेयर लगा दिए, तो 1728 को कैसे लिखेंगे, इंडेक्स नंबर में लिखेंगे 1728। यहां 3 लिखना जरूरी है, तभी बोलेंगे क्यूब रूट है। क्या है, क्यूब रूट है। अगर ऐसे छोड़ देंगे बेटा, यहां इधर कुछ नहीं रहता है, जब कुछ नहीं रहता है तो यहां 2 रहता है ना। स्क्वायर रूट कभी 2 यहां लिखा हुआ देखे हो नहीं, क्योंकि यहां स्टार्टिंग होता है 3 से, 4 से, 5 से, मतलब ऊपर जितना तक जाए, लेकिन कुछ नहीं रहता है तो यहाँ 2 रहता है। ओके, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, स्क्वायर रूट। क्यू रूट के लिए यहाँ पर 3 डालना ही पड़ेगा आपको। तो ये देखो 3 है। अब ये क्यू रूट है। अगर मैं 1728 ऐसे ही केवल रखता तो मैं पूछता कि इसका रूट निकालो, तो क्या रूट निकालते, इसका स्क्वायर रूट निकालते, क्योंकि यहाँ पर 3 है नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 रख दिया तो मुझे पता चल गया कि इसको क्यू रूट निकालना है। जो 3 3 का नंबर का पेयर लगा है उसको मिलाकर 1 लिख दो, आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आंसर 12 का क्यू है 1728। ओके, 729 ये किसका क्यू है, तो 3 इंटू 3 इक्वल 9 का क्यू है। 2744 किसका क्यू है, तो 2 इंटू 7 14 का क्यू है। तो ये चीज है जो परफेक्ट क्यू भी समझ गया और किसका क्यू रूट है ये भी समझ आ गया। अब चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब यहां पर देखेंगे, फटाफट समझेंगे। सारे का क्यू मैं लिख दिया हूं। 1 का क्यू क्या होता है बेटा, 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, ऐसे ही मैं 15 तक लिख दिया। आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, याद करना है याद कर लीजिए। एटलीस्ट 10 तक तो आपको याद रखना ही चाहिए। बाकी बड़ा बड़ा डिजिट आएगा तो हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है। ओके, तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, कुछ क्यूब्स के बारे में समझ जाते हैं। जैसे क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नंबर आर इवन। पहला चीज है कि किसी भी नंबर का क्यूब करेंगे तो इसमें इवन नंबर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ये सारे इवन नंबर है। अब इसका क्यूब करोगे तो भी इवन नंबर ही होगा। 2 का क्यूब 8, ये भी इवन है। ये देखो 64 में 4 देखो, है ना, ये 6 2 0 8 4, ये सारे के सारे क्या है बेटा, इवन नंबर ही है। ओके, दूसरी बात, अगर क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नंबर है ना आर ऑड, ये सारे देखो 3, ये सारे ऑड नंबर है ना, 3 का 7, 5 का 5, है ना, 7 का 7, 1 केवल चेक करो, 9 का 9, फिर 1 का 1, सॉरी 3 का 7, 5 का 5, तो ये सारे क्या है, ऑड नंबर है। तीसरी बात है ना, ये सारा थोड़ा याद करने वाली चीज है। तीसरी बात, क्यूब्स ऑफ ऑल निगेटिव नंबर आर निगेटिव। अब ध्यान दो यहाँ पर कि मैं 2 का क्यूब कर रहा हूँ, -2 का क्यूब,
ये निगेटिव नंबर है। अब क्या होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये माइनस बच गया माइनस। अब मान के चलो 5 का क्यूब कर रहे हैं, तो -5 इंटू -5 इंटू -5, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो माइनस बचेगा ना, तो -125। क्यूब में ऐसा नहीं होता था, क्यूब में सॉरी स्क्वायर में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि स्क्वायर में क्या था कि अगर -2 का स्क्वायर करते थे तो -2 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4। तो स्क्वायर में कोई भी नंबर अगर माइनस में भी रहता था वो पॉजिटिव हो जाता था, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होगा। अगर माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, अगर निगेटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है, तो आंसर भी निगेटिव ही होगा। ओके, देखिए आज हम लोग 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 216। बट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोल रहा है, इसमें से 1 2 3 4 5 बेटा क्वेश्चन दिया है, गिवन क्वेश्चन, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन लगाएंगे, जिसका है ना, सॉरी स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब, क्यूब और क्यूब में 3 डिजिट का अगर पेयर लग जाएगा तो वो परफेक्ट है, जिसका नहीं लगेगा वो परफेक्ट नहीं है। और हम लोग का जो फाइंड करना है वो करना है नॉट परफेक्ट। ठीक है, तो 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा। अब कहाँ से, 3 से 3 9 जा और 3 3 जा। ओके, सारा फैक्टर लिख लेंगे बेटा, 216, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर लगा देंगे, सबका पेयर लग गया, और सबका पेयर लग गया तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है, नॉट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके, अब इसको देख लेंगे, 125, 2 6 2 4 जा 32, ओके 2 16 8 4 एंड 2, इसका भी लिख लेंगे बेटा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7, 3 3 का पेयर लगाएंगे। अब देखो यहाँ एक बच गया, 2 बच गया, क्योंकि ये अनपेयर है, इसके साथ कोई पेयर नहीं है। 3 3 का पेयर लगाने के बाद मेरे पास ये एक 2 बच गया, तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है नहीं, इसको लिखेंगे नॉट परफेक्ट क्यूब। अब ये जैसे 1000 है, 1000 का करेंगे, 2 5 जा, फिर 250 125, फिर से 5 से जाएगा 25 एंड 5, तो 1000 का क्या हो जाएगा 1 2 3 और 5 1 2 3, 3 3 का पेयर लग गया, 2 भी पेयर लग गया और 5 भी पेयर लग गया, तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। अब 100 का कर लेंगे बेटा, ऐसे ही 2 25 5। अब 100 का देखो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ना ही 2 का क्यूब लगा, ना ही 2 का पेयर लगा, ना ही 5 का पेयर लगा। क्यों, क्यूब के लिए, परफेक्ट क्यूब के लिए ना ही 2 का लगा ना ही 5 का लगा, 3 3 का पेयर लगते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट परफेक्ट क्यूब। अब इसको देख लेते हैं बेटा, 4 6 6 5 6 का, पहले तो 2 से ही करेंगे, 2 2 जा 4 3 3, 2 2 जा 4 2 8 जा 16, ओके, फिर से 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 1 जा 2 4 जा
1 बचेगा, 2 5 जा 2 8 जा, फिर 2 से बेटा 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 9 जा। अब 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 9, फिर 3 से 3 8 जा 1, फिर 3 27, ओके, फिर 3 9, फिर 3। अब 3 एक प्राइम नंबर है तो इसका पूरा फैक्टर लिख देंगे, किसका? 4 6 6 5 6 का। तो 1 2 3 4 5 6, 2 कितना बार है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। अच्छा 3 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 है ना, 4 5 6। अब पेयर लगाएंगे 3 3 का, तो 2 का पेयर लग गया, पेयर लग गया, पेयर लग गया, पेयर लग गया। अब कोई बचा है नंबर? तो नहीं। तो ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा एक नॉट परफेक्ट क्यूब कितने नंबर क्वेश्चन? 2, एंड एक हुआ आपका 4। तो ये आंसर होगा, चेक कर लेना है ना तुरंत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ये बोल रहा है कि ये जितने गिवन नंबर है बेटा ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, पहला। दूसरा, इसको आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है। कैसे? कुछ डिजिट को इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब वो कौन सा डिजिट है जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? तो आओ करते हैं कैसे। 2 4 3 का पहले क्या निकालेंगे बेटा? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3 से 3 8 जा 1, फिर 3 से 27, फिर 9। अब यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है। अब इसका लिखेंगे फैक्टर। 243 का क्या लिखेंगे? फैक्टर लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पेयर लगाएंगे। वन टू थ्री फोर एंड 5। ओके, अब इसको क्या बनाना है? परफेक्ट क्यूब बनाना है। मैंने पहले ही बोला था कि ये सारा नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है और इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा? जैसे परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर में आप पढ़े थे कि परफेक्ट स्क्वायर में 2 डिजिट का पेयर लगाते थे। तो इसमें भी किसमें परफेक्ट क्यूब करने के लिए 3 डिजिट का पेयर लगाएंगे। 1 2 3। अब देखो इसका पेयर लगा क्या? नहीं लगा। अब मैं इसका पेयर कब लगेगा? जब इसमें एक और 3 रहता है ना। तो एक और 3 मैं अपने तरफ से इंटू कर देता हूं, है ना। पेयर लग गया। अब ये 3 आंसर हो गया। क्या मैं इंटू किया इसमें? तो 3 इंटू किया, देख रहे हो ना, ये इंटू किया, यही आंसर हो गया। अब पेयर लग गया तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया। क्लियर है? परफेक्ट क्यूब हो गया। ओके, अब इसी तरह इसको कर लेते हैं 256 को। जैसे 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा, ठीक। फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 8 2 4 एंड 2 2। ओके, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो 2 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका 3 का पेयर लगाओ जैसे इसमें किए। ओके, अब देखो ये बच गया ना। क्यों बच गया? क्योंकि 2 ही 2 है। 3 रहता तो पेयर लगता और सबका पेयर लग जाता तो परफेक्ट क्यूब होता। तो मैं क्या करूंगा कि अपने तरफ से पेयर लगाने के लिए 2 से इंटू कर दूंगा। देखो 2 से इंटू किया, अब ये क्यू लग गया। तो जिससे मैं किससे इंटू किया? 2 से, यही 2 आंसर हो गया, बात खत्म। अब 72 है। देखो 2 3 जा 2 6 जा 2 18, 2 9,
3 3। ओके, अब इसका हम लोग लिखते हैं बेटा, तो 72 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, इंटू 3 इंटू 3, पेयर लगाएंगे 3 3 का, लगा 2 का तो लगा लेकिन 3 का नहीं लगा, तो फिर अपने तरफ से एक 3 लगाएंगे, है ना, और यही 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा अब इसका देखेंगे 6 7 5 का, 3 से 3 2 जा 3 2 जा 6 और 3 5 जा, फिर 3 से 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से 25 और 5 से जाएगा। अब यहाँ पर देख लो 6 7 5 का पेयर लगाओ, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 का तो पेयर लग गया लेकिन 5 का लगा क्या, नहीं लगा, तो इंटू 5 अपने तरफ से पेयर लगाने के लिए, और मैं किस नंबर से इंटू किया, तो अपने तरफ से जो 5 लगाया वही 5 आंसर हो जाएगा, बात खत्म, है ना बेटा। ओके, और इसके बाद ये 100 का कर लेते हैं, तो 100 का करेंगे तो 250, ओके, 225 एंड 5 5, ओके। अब 100 का जो हम लोग लगाते हैं पेयर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें देखो ना 2 का ही पेयर है ना, 3 का पेयर लगाना है ना, और ना 5 का, अपनी तरफ से क्या करेंगे, पेयर लगाएंगे, इसमें कितने से इंटू करेंगे, 2 से, ओके, और ये पेयर लग गया आपका, 2 का पेयर नहीं लगा बेटा, तो अपनी तरफ से 5 का इंटू करेंगे, कर दिया, ओके। अब मैं किस किस नंबर का इंटू किया, तो 2 से किया और 5 का, तो 5 2 जा 10, ये 10 आंसर हुआ, है ना, न तो 2 का पेयर था न 5 का, अपनी तरफ से डाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर 2 के हिस्से में, 2 में क्या था, बात समझो, जिसका पेयर नहीं लग रहा था उसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब डिवाइड में क्या होगा, जिस नंबर का, जिस डिजिट का पेयर नहीं लगेगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, बस इतना सा बात। अब 81 है तो 3 27, ओके, 3 9 एंड 3 3 या। अब 81 का जब मैं फैक्टर लिखता हूँ बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब देखो पेयर लग गया 3 का। आपके पास कौन सा डिजिट है जिसका पेयर नहीं लगा, अनपेयर है, तो ये 3 है, लेकिन इसमें इंटू नहीं करना है, ये 3 का पेयर लगा, इसमें डिवाइड करना है, किससे, जिसका पेयर नहीं लगेगा उसी से डिवाइड कर देंगे, देखो कैंसिल। अब ये 3 कैंसिल हो गया, तो अब ये जो पेयर लगा है वही केवल बच्चा है, तो अब परफेक्ट क्यूब हो गया, तो मैं किससे डिवाइड किया, तो आंसर है 3 से, क्वेश्चन सोल्व। अब इसी तरह 128, 2 6 जा 2 4 जा 32, ओके, 16 8 4 एंड 2। अब इसका मैं फैक्टर लिखता हूँ 128 का, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब पेयर लगाएंगे, 1 2 3 का पेयर, फिर 1 2 3 का पेयर, बचा आपके पास क्या, एक डिजिट, और इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, इसमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे, जो आपके पास अनपेयर नंबर है उसी से डिवाइड कर दो। अनपेयर नंबर 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल। मैं किससे डिवाइड किया, तो आंसर है 2 से, डिवाइडेड नंबर क्या है, 2 है। अब 135, 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 3 5 जा, फिर 3 से हो जाएगा 15, फिर 3 से होगा। अब 5 एक प्राइम नंबर है तो छोड़ देता हूँ, 135 का फैक्टर लिखता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, पेयर लगा किसका, 3 का, किसका नहीं लगा,
5 का, तो 5 से डिवाइड कर दो भाई, है ना। किससे डिवाइड किए तो 5, ये 5 आंसर हो गया। मतलब कितना इजी ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि 192, 2 9 जा 80, 2 6 जा, ओके, 2 4 जा, 2 8 जा, 24, 12 एंड 2 6 2 3, हो गया काम इतना। और 192 का फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3। अब देखो पेयर लगाओ, 2 का पेयर लग गया 3 का, और ये 2 का, बचा क्या, 3 बचा आपका पास, जो अनपेयर नंबर है। और जो अनपेयर है उसी से डिवाइड कर देते हैं, किससे, 3 से। डिवाइड नंबर क्या है, 3, आंसर। मतलब कितना इजी ये क्वेश्चन है ना बेटा। 2 3 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 6 जा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 44, 2 22 और 2 11। ठीक है, अब इसका हम लोग फैक्टर लिखते हैं। 704 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 11। पेयर लगा 2 2 का, लग गया, इसका लग गया, किसका लगा नहीं बेटा, 11 का। 11 क्या है, अनपेयर है, और जिसका पेयर नहीं लगता है उसी से डिवाइड करते हैं, 11 से कर देंगे। और किससे डिवाइड किए तो आंसर है 11 से, 11 आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ ही रहा है कि किससे डिवाइड कर रहे हो। बस इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो भी इजी है, इजी तरीके से बना लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसके बारे में समझो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बना रही है, और वो क्यूबॉइड प्लास्टिसिन ऑफ साइड, उसका क्यूबॉइड क्या है पहले ये समझो, है ना। क्यूबॉइड क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 5, ये सारे सेंटीमीटर में। ये क्यूबॉइड का क्या है ना, साइड है, 5 इंटू 2 इंटू 5। अब इसको अगर बनाऊंगा बेटा, ध्यान से समझो, तो ये मान के चलो 5 है, ठीक है, ओके, ये भी 5 है ना। क्यूबॉइड में केवल लेंथ ब्रेथ नहीं होता है, हाइट भी होता है। ओके, ध्यान से समझो। यही चीज होगा, है ना। ये कितना है, 2, अच्छा, ये कितना है तो 5, और ये कितना है तो आंसर है ये भी 5 ही है। ठीक, अब इसमें से 2 2 का सॉरी, ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, और ये ब्लॉक जो काटी है, ये ब्लॉक जो निकला हुआ है, एक क्यूब से निकला हुआ है। चूंकि ये क्यूब है नहीं, क्या है, क्यूब है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो 5 5 है, बट ये हाइट जो है ना, ये 5 नहीं है। तो इसको क्यूब कब बनेगा, बात समझो। 2 और ऐड होता है यहां पर, है ना, 2 और ऐड होता, बात समझो, ये 2 फिर ये 2, 4, मतलब इसके 5 के इक्वल हमको करना था। ठीक है, जैसे कि ये जो है 5 है और ये भी 5 है, तो इसको भी मैं सोच रहा हूं कि 5 ही कर दूं, तो ये 2 2 4 ही हुआ। तो फिर मैं बढ़ाना चाहा तो ये तो हो गया 6, अब इससे ज़्यादा ही हो गया, 5 हो नहीं रहा है, तो फिर बढ़ा रहा हूं 8। अब क्या हो गया, ये 2 4 6 8, एक और बढ़ा देता हूं 10। अब ये क्या हो गया 10। ये जो है यहां से यहां तक का चौड़ाई,
ये 10 हो गया, लेकिन ये तो सब छोटा है, तो ये भी इसको भी 10 कर देता हूँ। कैसे? इसको यहाँ तक फैला देता हूँ, बात समझो, और इसको भी यहाँ तक फैला देता हूँ। 5 ये और 5 ये 10, 5 ये 5 ये 10, बात समझ रहे हो ना। और ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, तो आंसर है ये भी 10 हो गया। तो अब इसमें से ये, अब देखो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, 2 प्लस ऐड करके मैं 10 कर दिया। क्लियर है ना। लेंथ ब्रेथ हाइट सारे 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया। ठीक है, अब इसमें से ये सारा क्यूबॉइड काट काट के निकाल रही है। किसका? जिसका साइड कितना है 5 इंटू 2 इंटू 5। तो बोल रहा है कि इतना बड़ा क्यूब में से कितना क्यूबॉइड निकलेगा, नंबर ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है ना। तो पहले ये क्यूब जो है, क्यूब कितना होगा, तो क्यूब तो आपने देखा कि 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना, ऐसा बना के। ओके, और इसमें से 5 इंटू 2 इंटू 5 कैंसिल कर देंगे, तो 5 2 जा 10, 2 से 2 और फिर 5 2 जा 10, तो 10 2 जा 20, यानी कि 20 क्यूबॉइड्स बनेंगे। लेकिन बात यह है बेटा, क्वेश्चन सोल्व हो गया, 20 ही आएगा आंसर। लेकिन बात यह है बेटा, ध्यान से समझो कि सर बस इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले ये सब करना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आपको जो क्यूबॉइड बनाना है इस क्यूब से बनाना है, ठीक है ना। और क्यूब जो भी बना है 5 और 2 के सहारे से बना है, बात समझो, है ना। यही इसी से बना है। तो करेंगे क्या, क्यूब बनाने के लिए करेंगे क्या बेटा, ये जो देख रहे हो ना 5, ओके, और ये 5, 2 5 तो पहले से ही है, क्लियर है। और ये 5 अपने से इंटू करेंगे, क्या क्यूब बन गया, ओके क्यूब बन गया, ठीक है। 3 का पेयर लग गया, सॉरी। फिर ये 2 देखो, 2 पहले से है और अपने तरफ से 2 इंटू 2 कर देंगे, इसका पेयर लग गया, 3 का पेयर लग गया। अब ये क्या हो गया, ये जो हो गया ये क्यूब हो गया। अब डिवाइड किससे करेंगे, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 से करेंगे। तो देखो ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या, 5 इंटू 4 इक्वल 20 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो अगर आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से इजी तरीके से समझ में आया है तो आप चैनल पर मेरी पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बेटा, और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके।